जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में। बेसिकली वो टॉपिक है कि हमें कभी भी किसी भी कंपनी को अगर अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी होती है तो उसमें जगह देने के लिए सबसे पहले किन किन पैरामीटर्स को हमें फॉलो करना होता है। उन पैरामीटर पे अगर वो कंपनी खरी उतरती है दोस्तों, अगर उन पैरामीटर्स पर वो कंपनी खरी उतरती है, इट मीन्स वो पैरामीटर सब कुछ वो क्लियर करती है, पास करती है, लाइक आप बोलते हो पास करे उसने सारा पैरामीटर्स, तो ही आप ऐसी कंपनी के अंदर दोस्तों जाना चाहिए आपको। अदरवाइज़ आपको ऐसी कंपनी में नहीं जाना चाहिए दोस्तों। अब वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर को आपको फॉलो करना है दोस्तों। अगर आप भी खुद किसी भी कंपनी को आप सर्च करते हैं, अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है दोस्तों, ये पैरामीटर्स हर कंपनी के लिए वैलिड होते हैं दोस्तों। कोई भी बिग इन्वेस्टर्स हो इन पैरामीटर को फॉलो जरूर करता है, क्योंकि दोस्तों यही पैरामीटर्स होते हैं जो बताते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कंपनी के आगे फ्यूचर के बारे में, और कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है दोस्तों। ये सारे पैरामीटर्स को अगर आप फॉलो करोगे तो दोस्तों कंफर्म है कि आने वाले टाइम में आपको मार्केट से लॉसेज होने बंद हो जाएंगे दोस्तों। आप काफ़ी हद तक एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की जो 10% की कैटेगरीज है उसके अंदर आप आ सकते हो दोस्तों। अब वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं हम उनको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप्स दोस्तों सबसे पहला पॉइंट होता है बिजनेस। इट मीन्स दोस्तों देखिए, कभी भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका सोचने का, आगे स्टेप बढ़ाने का सबसे पहले ये होना चाहिए, आपने उस बिज़नेस को सर्च करना है जो बिज़नेस आने वाले टाइम में लॉन्ग टाइम तक रन करेगा, बंद नहीं हो सकता, जो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेगा। चाहे वो स्टॉक मार्केट में कंपनी अप डाउन चलता रहे, शेयर के अंदर या कंपनी के अंदर या बिज़नेस के अंदर, बट वो जो बिज़नेस है वो बिज़नेस कभी बंद ना हो दोस्तों। सबसे पहले आपने उस तरह का बिज़नेस को सर्च करना है जो लॉन्ग टाइम तक रन रहा है और कंफर्टेबली आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सके दोस्तों सबसे पहले बिज़नेस सर्च करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनी। आपको उस बिजनेस के अंदर जोन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है दोस्तों, ठीक है, मेरे वर्ड मैं रिपीट कर रहा हूं, जो कंपनी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उस कंपनी को प्रॉपर पैरामीटर चेक करने के बाद ही आप उसको बाय करोगे दोस्तों। बाय करने का रीज़न ये नहीं होता कि जो आपको अच्छी लग रही है आपने कल जाके उसको बाय कर लिया दोस्तों, नहीं, ऐसे स्टॉक को बाय नहीं करना होता कभी भी। कंपनी को सर्च करो, प्रॉपर पैरामीटर चेक करो, टाइमलाइन देखो कंपनी की, टाइम के हिसाब से स्टॉक को बाय करो। देखो दोस्तों, प्रॉपर टाइम ना तो आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता है कि स्टॉक के अंदर एंट्री डेट टाइम कब होता है, लेकिन उसके क्राइटेरिया होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उस स्टॉक टाइम के अंदर आप स्टॉक के अंदर एंट्री लोगे दोस्तों, आपको रिटर्न मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और अच्छे रिटर्न मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों रिटर्न। अब दोस्तों जैसे कि आपने कंपनी सेट करी है तो कंपनी में आपने चाहे लार्ज कैप जाना है, मिड कैप जाना है, स्मॉल कैप जाना है, वो आपकी चॉइस है, अपनी आप स्टडी के हिसाब से आप चाहें जिस भी कंपनी में जा सकते हैं। बट अपनी स्टडी के हिसाब से ये सोच के चलिए कि लार्ज कंपनी अगर आपने जाना है तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी, ये लेके चलिए कि एक लार्ज कंपनी आपको अप्रॉक्स देखेंगे तो एक 5 ईयर्स का जो स्लैब होता है 5 के अंदर आपको अप्रॉक्स 100% रिटर्न दे के चली जाएगी आपको। वो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है लार्ज कंपनी की यही होती है कि हमें वो 100% रिटर्न देगी 5 ईयर्स के अंदर, ये देख के चलिए। अगर आप उससे ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो दोस्तों फिर थोड़ी रिस्क की कैटेगरी चेंज करनी पड़ती है आपको। फिर आपको आना था मिड कैप कंपनी के अंदर। आप जब मिड कैप कंपनी के अंदर आप आओगे, मिड कैप कंपनी में दोस्तों आपको रिटर्न अच्छे जरूर मिलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, ठीक है दोस्तों। उसमें आपको देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन होती है 200 to 300% के आसपास रिटर्न, कोई इससे ज़्यादा दे जाए तो और हमारे लिए वेल एंड गुड होता है, ठीक है दोस्तों। फिर आप जब ये कैटेगरी चेंज करते हो, आप अगर थोड़ा आप नीचे कैटेगरी में जाओगे, फिर नीचे कैटेगरी आती है स्मॉल कैप, ठीक है दोस्तों। स्मॉल कैप में जब आप जाओगे तो उसमें रिस्क और ज़्यादा होता है, बट उसमें रिवॉर्ड भी उतने ज़्यादा होते हैं दोस्तों। बट उसमें भी क्या होता है, आपने उस कंपनी को सर्च करना है जो कंपनी लॉन्ग टाइम से, दोस्तों ध्यान रखिएगा जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो कंपनी स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, आपने हमेशा कंपनी को ये सर्च करना है कि कंपनी इन कॉर्पोरेट काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हो। चाहे शेयर मार्केट में जस्ट लिस्ट हुई हो, चाहे उसे 2 साल हुए, 4 साल, 6 साल, 10 साल, जो भी टाइम पीरियड हुआ हो उसका, वो एक अलग मैटर है। बट वो कंपनी इन कॉर्पोरेट कम से कम काफ़ी टाइम, लॉन्ग टाइम से अपना बिजनेस को रन कर रही हो दोस्तों। ऐसी कंपनी के अंदर जाओगे थोड़ा सा विश्वास ये हमें रहता है कि कंपनी लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेगी और वो कंपनी जल्दी बंद नहीं हो सकती है और आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिटर्न देगी दोस्तों। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, आप
देखिए जो पुराने हैं उनको सब पता है कि वो उनको किस तरह से वर्क करना होता है, जो नए बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता प्रॉपर इन चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली आप जो नए हैं या फिर जो जिन्होंने जस्ट अभी थोड़े टाइम वो स्टार्ट करे वो स्टॉक मार्केट में वर्किंग करते हुए, आपको मैं स्पेशली बोल रहा हूँ दोस्तों, नैनो कैप और माइक्रो कैप के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी मत जब तक आप खुद कॉन्फिडेंस ना हो स्टॉक मार्केट में, जब तक आप स्टॉक मार्केट से अर्निंग स्टार्ट ना करो तब तक आप नैनो कैप माइक्रो कैप के बारे में सोचो ही मत सब दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया मेन आपका कि जब आप किसी कंपनी में जाए तो आपने क्या सर्च करना है। मेन ये सर्च करना है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट काफ़ी लॉन्ग टाइम से हो। ठीक है दोस्तों, और वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी अगर अभी जस्ट हुई है तो फिर उसका एक क्राइटेरिया अलग होता है, वो किस तरह आपने इन्वेस्ट करना है, वो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है। ये आपको हर कंपनी के अंदर करना है थोड़ा थोड़ा, SIP मोड के हिसाब से इस तरह आपने इन्वेस्ट करना है। और जो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टाइम से इन्वेस्ट हो फिर उसका क्राइटेरिया अलग होता है, उसको भी आपने इन्वेस्ट करना है, उसमें भी धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना है। वो कैसे करना है मैं आपको प्रॉपर इस वीडियो के अंदर बताऊंगा दोस्तों, आप वीडियो में बड़े रहें दोस्तों। नेक्स्ट कैटेगरी होती है दोस्तों PNL। आपने अगले पॉइंट पे जब जाना है तो कंपनी का आपने अच्छी सर्च कर ली। ठीक है दोस्तों, पहले आपने कंपनी सर्च कर ली, बिजनेस सर्च कर लिया, आपने बिजनेस देखा, बिजनेस चलेगा, रनिंग बिजनेस है कंपनी का, लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा कंपनी का। फिर आप कंपनी देखोगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट काफ़ी टाइम से है। फिर आप ये देखेंगे कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेट काफ़ी टाइम से है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है और अच्छा वर्क भी कर रही है। फिर आपको चेक करना था कंपनी का PNL दोस्तों, इनकॉर्पोरेट से ठीक है, ये पहला इसका क्राइटेरिया पूरा हो गया। सेकंड आपने कंपनी का देख लिया, कंपनी का काफ़ी टाइम इनकॉर्पोरेट भी है, वही ठीक है चलो। थर्ड टाइम पे आप आ गए PNL पे कंपनी के। दोस्तों कंपनी के PNL पे क्या करना होता है, सबसे पहले आपने कंपनी की बैलेंस शीट ऊपर देखनी चेक करनी है। अब बैलेंस शीट को कैसे चेक करते हैं इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहें किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे चेक किया जाता है तो आप चाहो तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को आप प्रॉपर्ली खुद चेक कर सकते हो। उसकी अपनी स्टडी के हिसाब से जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है उसको फिर आप फाइंड कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप आ गए एग्जांपल के लिए, मैं एग्जांपल लेके चलूँगा कंपनी का। आपने क्या चेक करना होता है, आप ये देखिए जो करंट क्वार्टर में कंपनी ने सेल दिखाई है उसकी लास्ट क्वार्टर की सेल देखिए, फिर उसके सेम क्वार्टर में जो लास्ट ईयर में कंपनी सेल थी उसको देखते हैं आप। जैसे आप देखेंगे तो इसमें क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे तो डाउनफॉल है, और आप ये देखेंगे तो ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखेंगे तो डाउनफॉल है, एंड क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो इसमें भी डाउनफॉल है। तो दोस्तों इससे घबराना नहीं होता है। आप ये देखिए कंपनी पहले जो बिजनेस करती थी उससे कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्रो किया है। जो कंपनी से पहले 1235 थी वो आज आके 1768 हुई है, तो इट मीन्स कंपनी ने ग्रो किया है दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज़, फिर आप यही चीज़ अगर आप चाहें तो इसमें कई पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कंपनी के अपने एक्सपेंस चेक करने होते हैं। आप कंपनी के प्रॉपर एक्सपेंस चेक कीजिए कि कंपनी का जो खर्चा है कंपनी की सेल से कम होता है या ज़्यादा होता है। ज़्यादा होगा तो नेचुरली कंपनी लॉस में जाएगी। फिर आपने कंपनी का OPM चेक करना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारा सेल माइनस में आप सेल में आप इसका एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आता है। फिर आपने चेक करना होता है कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आया है ये आप देखेंगे तो बिफोर टैक्स होता है प्रॉफिट। फिर आप ये देखेंगे टैक्स काटने के बाद कंपनी के इन हैंड में कितना प्रॉफिट आया है वो आप देखते हैं। जैसे कंपनी में देखिए 150 है, 234 है, फिर 209 है, 174, इस तरह आप कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी ने एवरेज परफॉर्मेंस कैसी परफॉर्मेंस करी है। दोस्तों मैं आप एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी कंपनी को आप चेक करते हैं दोस्तों, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हमेशा क्वार्टरली को आप जरूर चेक कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बिग जो आपकी जो पिक्चर होती है वो क्लियर होती है जब कंपनी फाइनेंशियल अपना PNL क्लोज करती है। जैसे ये देखिए कंपनी ने अपनी, देखिए कंपनी की पहले सेल 2015 में देखेंगे 13227, फिर 1373, 1371, 1651, 227, 42, 4360, 68, 6802, 7972, 7682। नाउ अभी तक कंपनी ऑलरेडी सेल अपनी कर चुकी है जो फाइनेंशियल चल रहा है। इसी तरह आप कंपनी का OPM देखेंगे तो पहले 140 था और जो OPM अब जाके 1143 हुआ है। इट्स मीन कंपनी ने ग्रो करी है। ठीक है, कंपनी ने ग्रो करा है। और आप चाहे तो यही चीज़ आप इस कंपनी नेट प्रॉफिट में देखेंगे, देखिए 53, 63, 96, 79, 174, 611, 776, 1067, 852, नाउ 767। ये अभी जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है ये उसका प्रॉफिट है। अभी कंपनी और अच्छा ग्रो कर सकती है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं फाइनेंशियल क्लोजिंग पर ज़्यादा प्रेशर क्यों देता हूँ दोस्तों, देने का रीज़न ये होता है, सपोज एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं आपके लिए। एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, तो दोस्तों आइसक्रीम बनाने वाली जो कंपनी है उसकी सेल्स नेचुरल बात है समर में ज़्यादा होगी, आइसक्रीम समर में ज़्यादा बिकेगी, विंटर में कम बिकेगी। ठीक है दोस्तों,
तो इसी तरह होता है दोस्तों, हर कंपनी का कुछ ना क्राइटेरिया होता है कि उसकी इस सेगमेंट में सेल ज़्यादा होती है, इस क्वार्टर में सेल जाती है, उस क्वार्टर में कम होती है। तो बेसिकली अगर आपने कभी भी किसी कंपनी के पीएन को चेक करना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने क्वार्टर को देना ही देनी है, वो तो चेक करना है, वो तो चेक कंपलसरी करने ही करने हैं। सेकंड, आपने कंपनी की पीएनएल को चेक करना है, फाइनेंशियल क्लोजिंग को चेक करना है, जिसमें आपकी कंपनी की ग्रोथ आपको नजर आनी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी कंपनी की ग्रोथ एवरेज अच्छी नजर आ रही है तो दोस्तों इट मीन्स कंपनी अच्छी है, उसको आप ग्रीन चिट दे सकते हो, क्लीन चिट दे सकते हो दोस्तों, ताकि आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सके दोस्तों। क्योंकि इससे ये पता चलता है कंपनी ने जो एवरी ईयर जो है अच्छी परफॉर्मेंस करी है, अच्छे रिटर्न वो आपको दे सकती है। अगर कि उस सेक्टर में भी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, वो एक अलग चीज़ है, बट कंपनी को की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी चल रही है, कंपनी अपना प्रॉफिट दिखा रही है, शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, उसकी टेंशन मतलब दोस्तों वो शेयर बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा रॉकेट की तरह भागेगा, वो आपको भी पता चलेगा दोस्तों। अगर आपके पोर्टफोलियो में वो नेगेटिव अमाउंट में भी होगा, नेगेटिव रेड मार्क शो कर रहा होगा, तो कब वो 100% पहुंच जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हमेशा कंपनी का जो फाइनल बैलेंस शीट होती है उसको जरूर चेक करो, ताकि इससे आपको पिक्चर क्लियर होगी कि कंपनी वो आपको कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है और कंपनी क्या परफॉर्मेंस दिखाई है दोस्तों नेक्स्ट होता है बैलेंस शीट। अब दोस्तों वो हो गया पीएनएल, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो शीट थी वो हो गया। अब ये होता है कंपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें दोस्तों क्या बताती है, बेसिकली बैलेंस शीट बताती है कंपनी कितने प्रॉफिट में और कंपनी के जो इनहैंड रिजर्व है, एक्स्ट्रा जो रिजर्व वो कितना इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो 1030 1464 1817 2228 2597। अब आप देखेंगे कंपनी ग्रोथ, पहले जो 1030 पहले कंपनी का रिजर्व था, वो रिजर्व अब जा चुका है 2597 पे। तो कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी ग्रो हुई है वो आप खुद देख सकते हैं। कंपनी ने 5 ईयर्स के अंदर कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है कि कंपनी का पहले जो 1000 का पहले जो इनहैंड जो रिजर्व था वो अब जाकर 2600 हो चुका है, अप्रॉक्स बोलेंगे तो 2.5 गुना के आसपास हो चुका है 5 ईयर्स के अंदर ही। दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनी की। कल को कंपनी अगर लोन लेती है तो कंपनी की इनहैंड अगर रिजर्व अवेलेबल होगा तो कंपनी को टेंशन नहीं है कि कल को कोई दिक्कत आती है तो कंपनी उसका जो अमाउंट है वो कभी भी पे कर सकती है ईजिली, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व हैंडसम है। दोस्तों ये हो गया पैरामीटर रिजर्व चेक करना अपनी कंपनी का। फिर दोस्तों आपने चेक करना था कंपनी के पास कोई कर्जा तो नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो कंपनी का अपना कर्जा लेके चलती है अपने वर्किंग को एक्सपेंड करने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, किसी भी तरह से कंपनी को लॉन्ग टर्म बोरिंग चेक करना। फिर आपने कंपनी को चेक करना शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी के ऊपर है या नहीं। दोस्तों देखिए कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग है कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग लेकर शॉर्ट टर्म बोरिंग देकर अपनी पीएनएल में ग्रोथ दिखा रही है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ग्रो हो रहा है, रिजर्व ग्रो हो रहा है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कंपनी का जो लोन अमाउंट है वो बढ़ रहा है और लोन अमाउंट बढ़ता जा रहा है और जो प्रॉफिट है वो घट रहा है, तो दोस्तों इट इज़ बी द नेगेटिव पॉइंट कि कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है बट प्रॉफिट घट रहा है, सेल घट रही है। तो दोस्तों ये होता है इंडिकेशन होता है कि आप अलर्ट हो जाइए, अलर्ट नंबर 1 मोड पे आ जाइए कि कंपनी में सोचने लगी कि आपने कंपनी के अंदर रहना है या नहीं रहना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी का क्लियर होना चाहिए। कंपनी की सेल हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी अगर कंपनी के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, कंपनी ग्रो कर रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी कभी भी पे कर सकती है क्योंकि कंपनी का रिजर्व भी अवेलेबल है। अब दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर होता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं आप, यहाँ 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 9 है, यहाँ 18 है। तो कंपनी के इन हैंड कैश भी देखना होता है कि कंपनी के इन हैंड कैश इन कैश इक्विवेलेंट कितना अवेलेबल है। और आप चाहें तो इसमें कुछ पैरामीटर्स और होते हैं, अगर आप वो भी चेक करना चाहें। कंपनी की आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं, कंपनी ने अपनी कितने अमाउंट को इतने इन्वेस्ट भी कर रखा है, ये कंपनी की करंट इन्वेस्टमेंट होती है, ये देखिए आप। अगर आप चाहें तो ये पैरामीटर्स को भी देखिए। मेन जो पैरामीटर था वो मैंने आपको बता दिए, ये वाले जो चेक करना जरूरी होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं। ये करंट इन्वेस्टमेंट है, कंपनी की इन्वेंट्रीज कितनी है, कंपनी इन कितनी इन्वेंट्री रखती है, ये कंपनी यहाँ शो करता है ट्रेडर रिवर्सिबल। कंपनी ने अभी तक अपने जो जिनको कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है कंपनी ने उनसे कितना अमाउंट लेना है रिवर्सिबल, ये वो चीज़ होती है। और कंपनी की आप चाहें तो ये एसेट चेक करते हैं, एसेट भी की डिटेल भी यहाँ अवेलेबल होती है कि कंपनी की एसेट जो है, कंपनी जो वर्किंग कर रही है उनकी एसेट की ग्रोथ हो रही है डाउनफॉल जा रही है, देखेंगे आप। ये टोटल एसेट यहाँ नीचे लिखा होगा आपका, ये चीज़ें होती है दोस्तों। आप कंपनी का पीएनएल चेक करो, बैलेंस शीट में आप रिजर्व चेक करो। मेनली बैलेंस शीट में करीबन आप ये रिजर्व देख सकते हो, मेन आप रिजर्व देखो। ये रिजर्व आपका कंपनी का क्या है, कंपनी का आप लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखिए, और आप कंपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखिए आप। ये मेन चीज़ें हैं
इसमें देखने की अगर आप इन्वेंट्री को चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ सकते हैं, आप ट्रेड रिसीवेबल छोड़ सकते हैं आप अगर आप चाहें। जो मैंने आपको चीज़ बताई ये मेन पैरामीटर होते हैं, अगर इनको भी आप देखते हैं तो ये और गुड माना जाता है कि आप कंपनी क्राइटेरिया को प्रॉपर चेक कर रहे हैं आप। दोस्तों नेक्स्ट होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है कि प्रमोटर के पास कितने शेयर अवेलेबल हैं, एफआई कितने अवेलेबल हैं, डीएस कितने अवेलेबल है और पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग अवेलेबल है। जितनी होल्डिंग दोस्तों, जितनी होल्डिंग एफआई प्रमोटर के पास और एफआई और डीएस के बाद अवेलेबल ज़्यादा होती है, उतनी ही कंपनी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों जैसे आप देखेंगे यहाँ प्रमोटर, और हमेशा नोटिस क्या करना होता है कि प्रमोटर का जो स्टेक है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ये बहुत अच्छा गुड साइन होता है दोस्तों, प्रमोटर का जो स्टेक है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर प्रमोटर का स्टेक, एक चीज़ मैं और रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों ध्यान सुनना, अगर प्रमोटर का स्टेक कम हो रहा है और वो स्टेक कम होके एफआई और डीआईएस में कन्वर्ट हो रहा है, एफआई डीआईएस को परचेज कर रहे हैं, तो दोस्तों ये भी गुड साइन होता है कि प्रमोटर ने अगर अपना माल बेचा है तो उसको परचेज किसने करा है, एफआई डीआईएस ने परचेज करा है, पब्लिक ने परचेस नहीं करा दोस्तों, एफआई डीएस ने परचेस करा है। अगर एफआई डीएस परचेस करते हैं उस स्टेक को तो दोस्तों ये भी बहुत गुड साइन होता है कि अगर प्रमोटर ने अपना किसी वजह से माल बेचा है, शेयर अपने बेचे हैं, तो उसको एफआई डीएस ने कैच किया है दोस्तों, पब्लिक ने नहीं खरीदा। पब्लिक से पहले वो लाइन में लगे थे क्योंकि दोस्तों उनकी बहुत बड़ी टीम होती है, उनको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीका का आइडिया होता है कि आने वाले टाइम में कंपनी कितनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, इसलिए उसके अंदर वो अच्छा खासा स्टेक लेके बैठते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चीज़ें मेन चेक करनी होती है आपने। और अगर आप चाहें तो डीआईएस पे जब आप क्लिक करते हैं तो डीआईएस के अंदर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्ली ऑप्शन खुलकर आती है कि किस किस म्यूचुअल फंड हाउस ने इसके अंदर से स्टेक बना रखा है। आप चाहें इसी तरह आप डीआईएस में क्लिक कर सकते हैं। आप जब पब्लिक बार क्लिक करेंगे तो पब्लिक में होल्डिंग आ जाएगी निकल कर कि किसी ने कितने स्टेक परचेज कर रखा है, आप चाहें तो वो भी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपने ये भी चेक करना होता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के स्टेक, जो प्रमोटर्स हैं उनके पास स्टेक अवेलेबल है, बट उनके जो शेयर हैं कहीं प्लेज तो नहीं है, प्लेज इट मीन्स कोई कहीं गिरवी तो नहीं है, आपने ये चीज़ भी चेक करनी होती है। जैसे यहाँ देखेंगे आप जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास अप्रॉक्स 69-70% के आसपास है, बट उसमें कंपनी का जो 99.99% जो है स्टेक जो है वो गिरवी है। ये देखेंगे आप 99 मतलब 100% कंपनी की गिरवी है। आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर तो आ जाएगा कि प्रमोटर के पास शेयर अवेलेबल है, 69% के या 70% के स्टेक अवेलेबल है, बट वो प्रमोटर के जो शेयर है वो गिरवी है दोस्तों। तो ये भी देखना होता है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग का गिरवी रख के अपना काम तो नहीं कर रहे, ये भी दोस्तों चेक करना होता है। पता चला कि आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, पता लगा प्रमोटर के बाद शेयर ही अवेलेबल नहीं है, वो तो वो शो कर रहे हैं वहाँ पर पैनल में शो कर रहे हैं, बट उन्होंने अपनी कंपनी गिरवी रखी हुई है दोस्तों। ये चीज़ भी चेक करनी बहुत जरूरत है कि शेयर उनके गिरवी ना हो दोस्तों। नेक्स्ट होता है कंपनी का चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न हमें प्रॉपर नहीं कह सकते हो या ये कहते हो लॉन्ग टर्म की हमें पूरी पिक्चर क्लियर करता है कि कंपनी का बिजनेस कैसे चलता है, कंपनी का शेयर पैटर्न कैसा है, वो आपको कितनी ग्रोथ दे सकता है दोस्तों। जैसे ये देखते हैं आप, लाइक मैंने आपको टीसीएस का एग्जांपल लिया है, इसमें आप देखेंगे तो उनका चार्ट पैटर्न कितना स्मूथली नजर आएगा। इसमें आपको देखिए कोई भी शेयर होता है वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, ऐसे वो हमेशा जो शेयर जाएगा वो इस तरह जाएगा, हमेशा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इस तरह जाएगा। जो इस तरह धीरे ऊपर जाएगा दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको अच्छे खासी कंपनी रिटर्न देंगी। जिस तरह आप देखेंगे टीसीएस का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो डिसेंट चार्ट पैटर्न है आपका। ये देखेंगे आप, इसमें आप देखेंगे 5 ईयर्स के अंदर अपने शेयर होल्डर को देखेंगे तो अप्रॉक्स देखेंगे 90% के आसपास रिटर्न दिया। इसमें आप देखेंगे तो इसमें उथल पुथल जो दिखेगी आपको कम दिखेगी, देखिए ठीक है दोस्तों। और एक चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ये देखते हो आप एक कंपनी चार्ट पैटर्न, इसमें आप देखेंगे इसमें इस चार्ट पैटर्न में देखिए कितनी ज़्यादा आपको उथल पुथल मिलेगी आपको। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कितनी ज़्यादा उथल पुथल मिल रही है ऑल टाइम में। 99 से आप देखेंगे तो कितनी उथल पुथल है, और कंपनी आज भी देखेंगे तो कहाँ अवेलेबल है, कंपनी ने ग्रोथ तो करी। देखिए कंपनी कहाँ थी आज यहाँ है, कंपनी यहाँ था यहाँ है, बट कंपनी ग्रोथ कितनी करी, ना के बराबर बोल सकते हैं इतने सालों में भी। चार्ट पैटर्न आप देखते हैं, चार्ट पैटर्न आज भी वहीं का वहीं है। तो इट मीन इन शेयरों में मतलब कहते हैं इस तरह की जो शेयर्स होते हैं, इस तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं, वो ये बताते हैं इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन रहते हैं, ट्रेडर एक्टिव रहते हैं। ट्रेडर का मतलब होता है जिन्होंने लो प्राइस पे शेयर को परचेस किया, हाई में जब वो शेयर ने रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करी तो उसको सेल कर दिया। ठीक है, जब नीचे दोबारा शेयर अपने सपोर्ट लेवल पर आया तो उसने उसको बाय करा, जैसे ही रेजिस्टेंस पे गया, जैसे यहाँ पर आया शेयर बाय करा, ऊपर की तरफ से गया अपने रेजिस्टेंस पर, जब हाई तोड़ने में गया तो उन्होंने वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर नीचे जब आया वो उन्होंने यहाँ बाय करा और फिर यहाँ उन्होंने बेच दिया। दोस्तों इस तरह के जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो बताते हैं कि कंपनी के अंदर, कंपनी के चार्ट पैटर्न के अंदर
ट्रेडर एक्टिव हैं, ये शेयर के अंदर मैक्सिमम जो है ट्रेडर एक्टिविटी करते हैं। और आप इस तरह की चार्ट पैटर्न में आप जब देखेंगे टीसीएस में, तो आपको नजर आएगा इसमें ट्रेडर नहीं, आपको इसमें इन्वेस्टर नजर आएंगे कि इसमें देखिए इतनी उथल पुथल आपको नहीं मिलेगी आपको। अब जैसे मैंने बताया, देखिए आप इसके चार्ट पैटर्न में देखेंगे आप, इसमें आपको इतनी उथल पुथल नहीं मिलेगी जितनी आपको उस चार्ट पैटर्न में मिली थी आपको। देखिए आप, तो दोस्तों यही पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप इन सारे पैरामीटर को कोई भी कंपनी बाय करने से पहले अगर आप इन पैरामीटर को फॉलो करोगे, तरीके से चलोगे, अच्छी तरह शेयर को बाय करोगे, और हमेशा दोस्तों, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ आपको, मैं कभी भी शेयर को बाय करना होता है या तो आप इस फेज में बाय करो शेयर को आप, ठीक है। कभी भी यहाँ बाय करोगे तो दोस्तों या तो बाय मत करो आप। अगर इनके साथ फंस भी जाते हो, अगर आप किसी तरह से गलती से एक बाइंग ऑर्डर लगा भी जाते हो, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, हमेशा मिनिमाइज क्वांटिटी में जाओ, मिनिमाइज अमाउंट में जाओ। अगर मिनिमाइज क्वांटिटी में जाओगे तो जब शेयर ये नीचे की तरफ आएगा, अपने प्रॉफिट बुकिंग में आएगा या कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, तो आप उस शेयर को दोबारा एवरेज कर पाओगे, ताकि वो शेयर जब दोबारा यहाँ से रैली दिखाने स्टार्ट करे, जब वो शेयर यहाँ से रैली दिखाना स्टार्ट करेगा, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सके, मल्टी बैग का रिटर्न मिल सके दोस्तों। इसलिए अगर आप इन पैरामीटर को फॉलो करोगे तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की दोस्तों कई इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं दोस्तों। वो मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए कई बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई ऐसा शेयर मिल जाए जो पहले टॉप लेवल में चल रहा हो, अप्रॉक्स जैसे कि देखेंगे आप 800 के आसपास ये टॉप लेवल चल रहा था, और आज वो मिल रहा है उनको 2 रुपीज़ पे। तो वो इस बात की उम्मीद लगे बैठते हैं कि ये शेयर कभी ना कभी यहाँ अपने इस लेवल पर जरूर पहुँचेगा दोस्तों। बट वो ये नहीं सोचते कि ये शेयर जो है वो इस लेवल से यहाँ क्यों आया है, वो दोस्तों ये कभी नहीं सोचते दोस्तों। कभी भी आपको इस तरह का शेयर अगर मिलता है, अगर मैंने जो पैरामीटर आपको बताए हैं, अगर आप उन पैरामीटर को आप चेक करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये शेयर इस जगह से यहाँ से नीचे क्यों आया है। इसका दोस्तों इसका रीज़न क्या है दोस्तों, इसका रीज़न होता है इसकी बैलेंस शीट डिस्ट्रॉय होना, पीएनएल डिस्ट्रॉय होना, लोन बढ़ना, रिजर्व कुछ ना होना, रिजर्व भी बल्कि नेगेटिव में जाना दोस्तों। यही इसके पैरामीटर्स होते हैं, ये बताते हैं कंपनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप सारे इस तरह के पैरामीटर को आप फॉलो करोगे तो आप दोस्तों एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की राह पर चल दोगे। आप एक 10% वाली कैटेगरी में आओगे, जिसमें आप अच्छे खासे रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो दोस्तों। हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, जिस कंपनी का चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट हमेशा अप ट्रेंड में मिले आपको दोस्तों, वो कंपनी का पीएनएल अच्छा होता है। बट सारे पैरामीटर चेक करो दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आपने चार्ट पैटर्न देखा और आपने शेयर के एंट्री नहीं दोस्तों। हमेशा चार्ट पैटर्न देखो, चार्ट पैटर्न भी देखो, सारे पैरामीटर को फॉलो करो। कभी भी इस तरह के शेयर में मत जाओ जिसका जो अप ट्रेंड है हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनफॉल में हो। डाउनफॉल में दोस्तों ये शेयर कभी नहीं लेना होता, ये कंपनी बैलेंस शीट डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, इसमें कभी नहीं जाए दोस्तों। आप हमेशा इस तरह के पैरामीटर को फॉलो करें जिसका जो ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट अप ट्रेंड में हो दोस्तों। अगर आप इन पैरामीटर को फॉलो करोगे तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की राह पर चल दोगे दोस्तों। मेरी बनाई वीडियो अगर आप स्टडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।